बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वजीर आजम इमरान खान खुसूसी तैयारे पर लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम नॉलेज पार्क मंसूबे में नए टेक्नो सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पर सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। वजीर आजम को लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबे का 3D मॉडल पेश किया जाएगा। वजीर आजम से वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी और IG की भी मुलाकात होगी। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी। बताइएगा सईद। जी बिल्कुल, वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान जो है वो खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर है वो पहुंच चुके हैं और आज इमरान खान है वो लाहौर में मसरूफ तरीन दिन है वो अपना गुजारेंगे। इमरान खान जो है जो वो लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी है वहाँ का दौरा करेंगे। उसके बाद वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की जो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG रेलवे पुलिस पंजाब जो है उनके साथ उनकी मुलाकात है वो भी होगी। जबकि इसके साथ ही जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी लाहौर टेक्निकल पुलिस की उसका भी इवेंट में है वो आज शिरकत करेंगी। जबकि इसके बाद तकरीबन 1:30 बजे इमरान खान जो है वो 8 क्लब में है वो जाएंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी अमूर के ऊपर उनकी मीटिंग्स हैं वो वहाँ पर होंगी। और जरा का ये भी कहना है कि एक रोज़ा दौरे के अंदर जो इमरान खान है वो दीगर जो सियासी और समाजी मामलात हैं उसको देखेंगे। जबकि जो वज़ीर पाकिस्तान CM पंजाब और IG पंजाब पुलिस से सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद जमील खान केस 2 रुकनी बेंच को भिजवाने की सिफारिश। जस्टिस शाहिद जमील खान केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। केस में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान की अदालत में चेयरपर्सन जिला कौंसल सियालकोट हिना अरशद और मेरे फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक की दरखास्तों पर समाअत हुई है और दरखास्त गुजारों की जानिब से चौधरी इमरान रजा चद्दर एडवोकेट पेश हुए हैं। जबकि सेक्रेटरी बल्दियात नूर अल अमीन मैंगल के अलावा चीफ ऑफिसर सियालकोट समेत दीगर भी पेश हुए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से क्या कहेंगे, जिसपे दरखास्त गुजारों का ये कहना था कि अभी तक तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल नहीं हुई। जिस पर जस्टिस शाहिद जमील खान का ये कहना अगर का बंदा मुकम्मल नहीं हुई तो बज़ाहिर तो नहीं लगता कि इंतखाबात बर वक्त हो सके। मज़ीद जस्टिस शाहिद जमील खान ने भी रिमार्क दिए कि जैसा ऑर्डिनेंस बनाया गया है लगता है ये भी नहीं चल सकेगा और मंजूर होता है या नहीं होता। अदालत ने कहा कि इसमें अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं तो मुनासिब ये होगा कि इस केस को 2 रुकनी बेंच के रूबरू भिजवाया जाए। दरखास्त गुजारों के वकील चौधरी इमरान रजा चद्दर का मजीद ये भी कहना था कि अभी तक हल्का बंदियाँ भी नहीं हुई और वोटिंग मशीन जो है जिसके हवाले से ऑर्डिनेंस में ये जिक्र किया गया है उसका आइन तौर पे पास भी नहीं किया और मशीनें बनी भी नहीं। मजीद ये भी कहा गया कि हल्का बंदियाँ अभी नामुकम्मल तो अपनी जगह ये अभी शुरू भी नहीं हुई। जिसपे जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को इख्तियारात देने के हवाले से है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको कलअज़म करार दे चुकी है। जिसपे अदालत ने करार दिया कि इस मामले को हम 2 रुकनी बेंच के रूबरू भेज देते हैं। जिस पर दरखास्त गुजारों के वकील का ये कहना था कि चूँकि मामला इंतहाई अहम है तो इसको 30 दिसंबर से पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जिस पर अदालत ने केस को फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दरखास्त में ये वफाकी पंजाब हुकूमत को सेक्रेटरी बल्दियात को फ्रीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसके सेक्शन 3 और 71 जो है वो आइन से मुसादम है और इस ऑर्डिनेंस में जो इख्तियारात जो है उसकी बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में वज़ीर आला को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। और मज़ीद ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कंटोनमेंट बोर्ड के एक केस में एडमिनिस्ट्रेटर्स को इख्तियारात देने का एक काम कलअज़म करार दिया था। और मज़ीद इसमें ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन के सेक्शन 3 जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का उसको कलअज़म करार दे चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं रिंग रोड पर टोल टैक्स में इजाफे पर ड्राइवर्स इंतजामिया में तकरार हुई है। ड्राइवर बहसो तकरार के बाद बढ़ाया हुआ टोल टैक्स ही देने पर मजबूर हो गए। रिंग रोड पर टोल टैक्स में 5 से 50 रुपए तक का इजाफा किया गया है। क्या वाकया पेश आया, फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फहद बताइएगा। सफर करने के लिए अब टोल टैक्स ज्यादा देना होगा। रिंग रोड इंतजामिया की जानिब से टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। टोल टैक्स में इजाफे की वजह से शहरियों में और जो रिंग रोड इंतजामिया है उनके दरमियान बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी है। मगर रिंग रोड इंतजामिया बज़ीद है कि वो नए टोल टैक्स के मुताबिक ही जो है वो शहरियों से टोल टैक्स वसूल करेंगे। रिंग रोड इंतजामिया की जानिब से
कार और जीप का टूल टैक्स जो है वो 45 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि वैगन कोस्टर का टूल टैक्स जो है वो 90 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह बस का टूल टैक्स जो है वो 230 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। ट्रक, डंपर और पिकअप का जो टूल टैक्स है वो 270 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। और उसके अलावा जो 22 व्हीलर ट्रॉलर है उसका टूल टैक्स 450 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर्स हैं, बस के ड्राइवर, वैगन के या जो कार सवार हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि टूल टैक्स में जो इजाफा किया गया है वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और इंतज़ामिया को चाहिए कि टूल टैक्स में इजाफा करने की बजाय टूल टैक्स में कमी की जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुल्क में पहले ही बहुत महंगाई है और हर चीज़ में मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इसलिए जो सफ़र करने वाले हजरात हैं या जो सफ़र करने वाले शहरी हैं, उन्होंने रिंग रोड पर सफ़र करने वालों के लिए जो टूल टैक्स में इजाफा किया गया है इस फैसले को। शुक्रिया फहद भट्टी हमारे अपडेट कर रहे थे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र से मुतालिक शहरियों के लिए बड़ी खबर ये है कि अब रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र दफ्तरी औकात नहीं बल्कि 24 घंटे कराई जा सकेगी। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी अली साही। एक्साइज की जानब से अहकाम जारी किए गए हैं कि जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड और ट्रांसफ़र सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती थी, अब उनके औकात कार बढ़ाने का फैसला किया गया है और लाहौर के फरीदकोट हाउस में शहरी अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड और ट्रांसफ़र 24 घंटे करवा सकेंगे। इसके लिए जरूरी ये होगा कि शहरी 1 जनवरी से अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और ऑनलाइन फीस अदा करेंगे और किसी भी वक्त सुबह से लेके बल्कि 24 घंटे जो है वो फरीदकोट हाउस में अपने काउंटर पे आके अपनी गाड़ी रजिस्टर और ट्रांसफर करवा सकेंगे। डायरेक्टर एजेंसी का कहना है कि पहले मरहले में ये लाहौर में किया जा रहा है, उसके बाद अगले माह से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम शहरों में ये सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। ये सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर से फिजाई आलूदगी के बादल छट ना सके। प्राइवेट मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे शहर में इस वक्त AQI की क्या सूरत हाल है। बताइएगा सादिया। जी हाँ, ख़ासकर इन दिनों में लाहौर के बासियों को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से करना पड़ा है। जहाँ पर बीमारियाँ हो रही हैं वहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से हद निगाह है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और माहिरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बढ़ती हुई शरह की वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि कुरार्स पर पाए जाने वाले तमाम जानदार भी उसी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से अवेजा किए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के जो रेटिंग आ रही है उसके मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 है, जबकि अगर हम सरकारी अदादोशुमार की बात करें तो महकमा माहौलियात के मुताबिक जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 336 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से जेल रोड, माल रोड, रायमंड, ठोकर का इलाका, उसके साथ जोहर टाउन, टाउनशिप, शादरा और वाहगा के जो इलाके हैं ये सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाके हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। इसी तरह से हम रिलेट अगर इसको करते हैं मौसम के लिहाज से तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते बारिशें बरसाने वाला सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिसंबर के इख्तितामी दिनों में खासकर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ सादिया हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। हाई कोर्ट से अपडेट इस मौके इक़्तिदारों के मुतालिक केस की समाअत हुई है। कमर्शियल बिल्डिंग्स की छतों पर बागात लगाने के लिए तजावीज़ पेश करने का हुक्म। लाहौर पार्किंग कंपनी को गैर कानूनी पार्किंग की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, समाअत का मज़ीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में आज जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर के अलावा PHA के लीगल एडवाइज़र वकार शेख समेत दीगर पेश हुए हैं। जस्टिस शाद ने एक तो ये हुक्म दिया है कि जो हैं उनके जो छतें हैं वह कब्जा उगाने या बगाल उगाने के हवाले से रेगुलेशंस का जायजा लिया जाए और आइंदा इस बात पर रिपोर्ट पेश की। मज़ीद अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि जो इमारत हैं उनके ऊपर ग्रीन रूफ्स जो है उनको करने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया जाए। जैसे शायद करीम का ये भी कहना था कि इस वाले से रेगुलेशंस बनाई जाएं जिसका अदालत जायजा लेगी और इसके बाद इन पे अमल दरामद का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।
DG नैब लाहौर शहजाद सलीम का तबादला। शहजाद सलीम को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जमील अहमद को DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जिदा बड़े पैमाने पर डायरेक्टर जनरल्स की जो तकर्रुर तबादले हैं वो नैब की जानिब से किए गए हैं और इसी ज़िमन में नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल ग्रेड 21 के ऑफिसर शहजाद सलीम को जो है वो नैब लाहौर से इनका तबादला करके अब इनको ANP डिवीजन नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से जो है वो जमील अहमद भी ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और इनकी जो प्रेजेंटली ये अवेटिंग पोस्टिंग थे तो इनको अब नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग डायरेक्टर जनरल नैब सक्खर थे, इनका भी तबादला कर दिया गया है और इनको अब जो है वो नैब सक्खर से अब ये T&R डिवीजन नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद इनको रिपोर्ट करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। इसी तरह से मसूद आलम खान डायरेक्टर जनरल जो है वो ANP डिवीजन थे नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, तो इनको अब जो है वो जी राउदुलशाद हुसैन बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान नॉलेज पार्क पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नॉलेज पार्क मंसूबे में नए टेक्नो सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान नॉलेज पार्क पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म नॉलेज पार्क मंसूबे में नए टेक्नो सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान नॉलेज पार्क पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म नॉलेज पार्क मंसूबे में नए टेक्नो सेंटर का अब से कुछ ही देर में इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद हैं। नॉलेज पार्क इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म नॉलेज पार्क मंसूबे में नए टेक्नो सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। आपको आगाह करें हैं वज़ीर आज़म आज लाहौर पहुंचे हैं, दौरा लाहौर है, मुख्तलिफ मसरूफियात हैं और अभी की बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान नॉलेज पार्क पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म नॉलेज पार्क मंसूबे में नए टेक्नो सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। और अभी आपको बताएं PIC में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने की तहकीकात में अहम पेशरफ। चीफ फार्मासिस्ट संगीन गफलत के मुर्तकिब करार पाए हैं। PIC के चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और फार्मासिस्ट समराना एजाज मुअत्तल कर दी गए। चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और समराना एजाज PIDA एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मरासला जारी कर दिया है। चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट को स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अजमत। जी बिल्कुल रिदा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने की तहकीकात में अहम पेशरफ हुई है और PIC के जो चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और फार्मासिस्ट समराना एजाज है, ज़ायदुल मियाद स्टंट में संगीन जो गफलत है उसके मरतब पाए गए हैं और PIC के चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और फार्मासिस्ट समराना एजाज को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि उन पर PIDA एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया और इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासला भी जारी कर दिया और चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ फार्मासिस्ट समराना एजाज को स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया। इसके साथ साथ चीफ फार्मासिस्ट के साथ जो PIC के डिस्पेंसर साजिद अली और सजाद बदर हैं उन पर भी PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है और महकमा स्पेशलाइज्ड है उन दोनों को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 4 जो अफराद है जिनमें 2 फार्मासिस्ट और 2 डिस्पेंसर उनको मुअत्तल करके उनको स्पेशलाइज्ड हेल्थ की रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया और इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ये आपकी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जी ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत शुक्रिया। अजमत अवान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। DGPHA जवाद कुरैशी और साबिक आला अफसरान एक और मुश्किल में। एंटी करप्शन नैब CMIT की इंक्वायरीज के बाद सूबाई मुहतसिब इन एक्शन है। सूबाई मुहतसिब ने DAPHA के खिलाफ 16 शिकायत का नोटिस ले लिया है। DGPHA जवाद कुरैशी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। साबिक ADG हुमैरा अकराम, साबिक डायरेक्टर एडमिन रिजवाना के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर्र नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, DGPHA जवाद कुरैशी के खिलाफ अब सूबाई मुहतसिब ने नोटिस जारी कर दिया और सूबाई मुहतसिब ने DGPHA के खिलाफ 16 शिकायत का नोटिस लेते हुए उनको नोटिस जारी किया है। खातून अफसर जो कि डेपुटेशन पे रामीन आवान डायरेक्टर मार्केटिंग थी, उन्होंने ही 16 एप्लीकेशन जो है वो सूबाई मुहतसिब को अपने साबिक DG के खिलाफ थी, जिस पे एक्शन लेते हुए अब उन्होंने उनसे जवाब तलब किया है और सूबाई मुहतसिब ने पाबंदी के साथ इन पर्सन इसका जवाब तलब किया ताकि सीनियर अफसर इसका बाकायदा पैरावाइज जवाब दे। उन पे खातून अफसर को हरासा करने,
खातून अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने, खातून अफसर के खिलाफ जाली रिकॉर्ड टेम्पर करने के इल्जामात हैं, जिसका जवाब उनको देना होगा। इसी तरह एडिशनल डीजी हुमैरा इकराम और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो PHA की साबिका है रिजवाना, उनके खिलाफ भी सूबाई मौसम ने एक्शन लिया और उनसे 27 तारीख तक हर सूरत जवाब तलब किया। बाकायदा इंक्वायरी खोल दी गई है। जी, बाकायदा इंक्वायरी खोल दी गई है। बहुत शुक्रिया दुरनायाब। वज़ीर आला पंजाब बाज़ महकमों की कारकर्दगी से नाला है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद महकमों के आला हुक्काम को वार्निंग जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब बाज़ महकमों की कारकर्दगी से नाला हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतअद्दिद महकमों के आला हुक्काम को वार्निंग जारी की है। कैसर खोखर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद महकमों के जो सरबराहान है, जो कंपनियां हैं, अटैच डिपार्टमेंट है, खुद मुख्तार इदारे हैं, या जो जैसे कैटल मार्केट है, कैटल जो मार्केट जो उसके सरबराह मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराह है, उनको वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी पर शोकस नोटिस दिया है, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर DG LDA की तारीफ की है। IDAP का जो CEO मुजाहिद शेरदिल है, उसको एप्रीसिएशन लेटर जारी किया गया है। वॉल सिटी अथॉरिटी के जो कामना निशारी है, उनको भी एप्रीसिएशन लेटर जारी किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला किया है और इस हवाले से ये नोटिस जो है जारी किए गए हैं। ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर नज़र रख ली। अच्छा काम करने वालों की हौसला अफजाई और नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को वार्निंग जारी की गई है। वज़ीर आला ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर CEO DAP मुजाहिद शेरदिल, DG LDA अहमद अजीज तारर और DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी के काम की तारीफ की। इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे कैसे खोकर से ही। कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी थी, जिन्होंने इन अदारों के दौरे किए थे और दौरे के बाद इन अदारों की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग करार दिया था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने मुकम्मल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर जो CEO IDAP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजाहिद शेरदिल जो है, उनकी कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग करार दिया है, एक्सेप्शनल करार दिया है और उन्हें तारीफी सनद दिया है। इसके साथ ही DG LDA जो है अहमद अजीज तारर जो है, उनकी कारकर्दगी को एक्सेप्शनल करार दिया है, आउटस्टैंडिंग करार दिया है, उनको तारीफी सनद दी है। और वॉल सिटी अथॉरिटी के जो सरबराह है DG है कामरान लशारी, उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया है और उनको भी एप्रीसिएशन लेटर जारी किया गया है। जबकि नाक़िस कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरों को डिसप्लेयर लेटर जो है जारी किया है। ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, इंजीनियर्स की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। मुख्तलिफ सूबाई महकमों से वाबस्ता इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलेगा। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने टेक्निकल अलाउंस की मंजूरी दे दी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में तैनात इंजीनियर्स का ये दरीना मुतालबा था कि उनके लिए टेक्निकल अलाउंस मंजूर किया जाए, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने महकमा आपाशी के इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने के हवाले से बाकायदा मंजूरी दी और उसके बाद उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। लेकिन आपाशी के अलावा मुख्तलिफ ऐसे महकमे अभी भी मौजूद थे जहाँ पर इंजीनियर्स तैनात थे और ये सर्टिफाइड इंजीनियर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, लेकिन उनको टेक्निकल अलाउंस नहीं मिल रहा था और वो अपना दरीना मुतालबा लेकर सड़कों पर निकले और रवाना वज़ीर आला पंजाब के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा कमेटी तश्कील दी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हदायत की कि वो फौरी तौर पर इन इंजीनियर्स का मामला हल करें और अपनी हतमी सिफारशात स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस उनको बाकायदा तौर पर इस पर सिफारशात पेश करें। अब उस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने मुख्तलिफ सिफारशात ली और उस पर बहस चलती रही, लेकिन कल कबीना के इजलास में बाकायदा इसकी अप्रूवल दे दी गई और साथ ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हदायत दी गई कि सिर्फ उन प्रोफेशनल इंजीनियर्स को ये अलाउंस दिया जाएगा जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स होंगे, उसके अलावा किसी इंजीनियर या सब इंजीनियर्स को इस तरह का अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब इस पर टेक्निकल अलाउंस मिलने से सैकड़ों की तादाद में ये इंजीनियर्स हैं जो मुख्तलिफ महकमों में तैनात हैं और बतौर इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं और फील्ड का काम करते हैं। शुक्रिया। उधर महकमा PND की हिदायत पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने पर कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बसों पर कमेटी बनाने की समरी वजीर आला को इरसाल कर दी है। कमेटी में वजीर ट्रांसपोर्ट, वजीर तवानाई, वजीर माहौलियात, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी एनर्जी शामिल होंगे। ये कमेटी प्रोजेक्ट का मुकम्मल जायजा लेकर इसे शुरू करने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगी। कमेटी ये भी फैसला करेगी कि सूबे के किन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक बसों के किराए का भी
تعین کرے گی۔ کمیٹی یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ مذکورہ بسوں کو حکومت خود چلائے گی یا انہیں آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ کمیٹی کی سفارشات کے بعد حکومت منصوبے کا آغاز کر دے گی۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، ایئرسیال کا لاہور سے امارات کے لیے فلائٹ شیڈیول کے آغاز کا اعلان۔ ایئرسیال 30 دسمبر کو لاہور سے دبئی فلائٹ شیڈیول کا آغاز کرے گا۔ لاہور سے دبئی ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ اندرون ملک فلائٹ آپریشن چلانے والی ایئرسیال کی بین الاقوامی یہ پہلی پرواز ہوگی۔ ایئرسیال نے 25 دسمبر 2020 سے اندرون ملک فلائٹ شیڈیول کا آغاز کیا تھا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔